क्योंकि हरियाणा में सियासी हलचल बढ़ चुकी है और उसी बीच हरियाणा को लेकर जो 90 सीटें हैं उस पर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। आज अगर हरियाणा में विधानसभा चुनाव होते हैं तो फिर किसकी सरकार बन सकती है, क्योंकि अगले साल यहां विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन 90 सीटें काफी महत्वपूर्ण मानी जाती हैं और हरियाणा में आज चुनाव तो फिर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, इसको लेकर काफी महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। वर्तमान में गठबंधन की सरकार है और अगली सरकार क्या गठबंधन में बनेगी, एक तरफा आंकड़े मिलेंगे क्योंकि अपने अपने जीत के दावे सामने आ रहे हैं। बात की जाए तो इस समय यहां पर लोकसभा चुनाव की भी तैयारी है और उसी वक्त यहां विधानसभा चुनाव भी होंगे, लेकिन लोकसभा चुनाव में जो महागठबंधन बना है जिसका नाम इंडिया दिया गया है, ऐसे में महागठबंधन बनने के बाद हरियाणा की 90 सीटों का क्या चुनावी आंकड़ा बन रहा है, क्योंकि अब काफी कुछ आंकड़ा बदलता नजर आ रहा है। हर एक पार्टी पूरी तैयारी से चुनावी मैदान में है। लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, जनता किसके पक्ष में हरियाणा में वोट कर सकती है, इसको लेकर महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ रहा है। आज चुनाव तो फिर किसकी सरकार, क्या बीजेपी का कमल बरकरार रहेगा या कांग्रेस यहां वापसी करेगी, क्योंकि काफी हलचल हरियाणा में इस समय दिखाई दे रही है। और अगर बात की जाए 2014 में तो यहां भारतीय जनता पार्टी ने 47 सीटें हासिल की थी और यहां पर बात की जाए तो पूर्ण बहुमत यहां सरकार रही थी। 90 सीटों में से यहां पर बात की जाए तो करीब 40 सीटें बहुमत के लिए आ जाती हैं। इसके अलावा इंडियन नेशनल लोकदल ने यहां 19 सीटें और कांग्रेस ने 15 सीटें हासिल की थी। लेकिन इस बार क्या यहां पर जो गठबंधन बनेगा वो क्या महत्वपूर्ण हो जाता है। 2019 के भी आंकड़ों की बात की जाए तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा 40 सीटें हासिल की थी, लेकिन बहुमत अपने दम पर हासिल नहीं किया था। बाद में दुष्यंत चौटाला के साथ मिलकर सरकार में है और दुष्यंत चौटाला यहां डिप्टी सीएम तो मनोहर लाल खट्टर यहां 2 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ऐसे में क्या हैट्रिक मनोहर लाल खट्टर लगा पाएंगे या कांग्रेस यहां वापसी करेगी, इसको लेकर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। आज अगर विधानसभा चुनाव होते हैं तो इस तरह से जो अनुमान लगाया जा रहा है उसमें पंचकुला की 2 सीटों में से दोनों सीटों पर कांग्रेस को बढ़त देखने को मिल सकती है, जो अनुमान दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहां पर किसान आंदोलन जैसे बड़े मुद्दे भी रहे हैं और अब हिंसा के दौर भी देखने को मिले हैं, तो काफी हलचल हरियाणा में देखने को मिल रही है। अगर बात की जाए यमुनानगर की 4 सीटों में से बीजेपी यहां 2 सीट पर कांग्रेस और अन्य के खाते में 0 सीट जा सकती है। इस तरह से यहां पर कांटे की टक्कर देखने को मिलने वाली है, जो अनुमान यहां पर दिखाई दे रहा है। जबकि अंबाला की 4 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को यहां पर 1 से 2 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। 2 सीटों पर कांग्रेस 1 सीट या जेजेपी पार्टी के पक्ष में जा सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए तो यहां पर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। जबकि अगर बात की जाए कुरुक्षेत्र से 4 सीटें आ जाती हैं, या भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर बढ़त बना सकती है, 2 सीटों पर कांग्रेस, यानी यहां पर बिल्कुल कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। कैथल की 4 सीटों में से बीजेपी 1 सीट जबकि कांग्रेस 2 सीट, 1 सीट पर जेजेपी या कब्जा जमा सकती है, बढ़त देखने को मिलने वाली है। करनाल की 5 सीटों में से बीजेपी को यहां पर 1 से 2 सीटों पर यहां पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। वही कांग्रेस 3 सीट, 1 सीट पर जेजेपी पार्टी के पक्ष में जाने की संभावना ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाई जा रही है। जबकि पानीपत की 4 सीटों में से बीजेपी या 2 सीट पर कांग्रेस को जीत की संभावना हो सकती है। सोनीपत की 6 सीटों में से बीजेपी को यहां पर 1 से 2 सीट मिल सकती हैं, जबकि 4 से 5 सीट पर कांग्रेस को बढ़त देखने को मिल सकती है। जेजेपी पार्टी और अन्य के पक्ष में 0-0 सीट जाने की संभावना हो सकती है। जिंद की 5 सीटों में से बीजेपी यहां 3 सीट, 2 सीट पर कांग्रेस और अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। यानी जिंद में यहां पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जो पानीपत, सोनीपत और जिंद को लेकर सर्वे के आंकड़े, ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। फतेहाबाद की 3 सीटों में से बीजेपी को यहां पर 2 सीट मिल सकती है, 1 सीट पर कांग्रेस को जीत की संभावना दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो हिसार की 7 सीटों में से बीजेपी 4 सीट, कांग्रेस को 3 सीट और जेजेपी पार्टी को 0 सीट, अन्य के पक्ष में 0-0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। जबकि सिरसा की 5 सीटों में से बीजेपी को यहां पर झटका लग सकता है और कांग्रेस यहां 3 सीट, 1 सीट पर जेजेपी पार्टी और 1 सीट यहां पर अन्य के पक्ष में जा सकती है। यानी सीधे तौर पर यहां पर बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर बात की जाए भिवानी की 3 सीटों में से बीजेपी को यहां पर 1 सीट और कांग्रेस को 2 सीटों पर बढ़त देखने को मिल सकती है। चरखी दादरी की 2 सीटों में से बीजेपी कांग्रेस को 1-1 सीट मिल सकती है। यानी सीधे तौर पर कड़ी टक्कर यहां पर जो है आमने सामने में देखने को मिल रही है। जबकि अगर बात की जाए रोहतक की 4 सीटों में से बीजेपी को यहां पर 0 से 1 सीट मिल सकती है, जबकि कांग्रेस यहां पर 3 से 4 सीटों पर बढ़त बना सकती है। जबकि झज्जर की 4 सीटों में भी कांग्रेस को 4 सीटों पर बढ़त देखने को मिल सकती है और यहां पर बीजेपी, जेजेपी पार्टी और अन्य के पक्ष में 0-0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। महेंद्रगढ़ की 4 सीटों में से बीजेपी को यहां पर 2 सीटें मिल सकती है, 2 सीट पर कांग्रेस और अन्य के पक्ष में 0 सीट, जेजेपी पार्टी को भी 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। इस तरह से अगर बात की जाए तो यहां पर सीधे तौर पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। रेवाड़ी की 3 सीटों में
बीजेपी को यहां पर 2 सीट मिल सकती हैं, कांग्रेस को यहां पर 1 सीट और जेजेपी पार्टी अन्य के पक्ष में 0-0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। यानी सीधे तौर पर यहां पर बीजेपी को बढ़त देखने को मिल सकती है। गुरुग्राम की 4 सीटों में से बीजेपी को 2 सीट मिल सकती है, कांग्रेस 0 सीट, जेजेपी पार्टी को 1 सीट अन्य के पक्ष में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। इस हिसाब से सबसे ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती हैं, जबकि मेवात की 3 सीटों में से बीजेपी को 0 सीट, जबकि दोनों सीटों पर कांग्रेस को जीत की संभावना दिखाई दे रही है और यहां पर 1 सीट अन्य के पक्ष में जाने की संभावना यहां पर हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। जबकि पलवल की यहां पर 3 सीटों में से बीजेपी को यहां पर 1 सीट मिल सकती है, 2 सीटों पर कांग्रेस को बढ़त देखने को मिल रही है। फरीदाबाद की 6 सीटों में से बीजेपी 2 सीट, कांग्रेस को 3 सीट, 1 सीट अन्य के पक्ष में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। यानी सबसे बड़ी पार्टी यहां पर कांग्रेस बन सकती है। मेवात में भी यहां पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, लेकिन सीधे तौर पर कांग्रेस को यहां पर बढ़त देखने को मिल सकती है। तो इस तरह से हरियाणा को लेकर 90 सीटों का जो ताजा ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, उस हिसाब से काफी खलबली देखने को मिल रही है, क्योंकि वर्तमान में हरियाणा में काफी हलचल देखने को मिल रही है। और ऐसे में जो सियासी आंकड़े यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि हरियाणा में जिस तरह से किसान आंदोलन भी देखने को मिला है, उसका भी असर कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। फिलहाल अगर बात की जाए तो यहाँ बीजेपी 30 से 35 सीटों तक पहुंच रही है, जबकि कांग्रेस 45 से 51 सीट तक पहुंच सकती है और यहां पर जेजेपी पार्टी को या 5 सीट और अन्य के पक्ष में 4 सीट की संभावना ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाई जा रही है। यानी आज अगर विधानसभा चुनाव होते हैं हरियाणा में, तो फिर बीजेपी कांग्रेस में कड़ी टक्कर है, लेकिन कांग्रेस को यहां पर बढ़त देखने को मिल सकती है, जो अनुमान ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाया जा रहा है।